जो असंभव को भी संभव करता है, पहाड़ को काट जो नए रास्ते बनाता है, पानी से बिजली बना, धरती से आसमान तक के संसाधन जो बनाता है, हॉस्टल में रहे जो मैगी को अपना सर्वस्व समझता है, जो रात में जागता है और दिन में सोता है, एग्जाम्स में जो दोस्तों के भरोसे और उसका दोस्त उसी के भरोसे होता है, जो कुछ न आने पर भी पूरी शीट भर आता है, जो पूरे 4 साल जानवर सा जीता है पर असफल होकर भी सफल हो जाता है, जो लास्ट सेम में चमत्कार कर पूरी डिग्री पास करता है, जो वाइवा में कुछ ना आने पर भी कॉन्फिडेंस से जाता है, जो बंक मार दोस्तों के साथ कॉलेज में मस्ती करता है और फिर अपने अच्छे इंटरनल मार्क्स के लिए हड़ताल भी तो करता है, जो ज्यादा तनाव में ही अच्छा रिजल्ट निकालता है, जिसने हमारे हर कार्य को आसान कर दिखाया है, ऑनलाइन शॉपिंग और बिल इत्यादि भी ऑनलाइन भरवा हम सबका समय बचाया है, कंप्यूटर और इंटरनेट से पूरी दुनिया को जिसने एक सूत्र में पिरोया है, जिसका दिमाग इतना खुल पाया है कि उसने हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व लहराया है, कॉलेज ड्रॉप आउट होने पे भी जिसने कमाल कर दिखाया है, किसी ने चाय की वैरायटी निकाल दुकान खोली तो किसी ने खाने में अपना हाथ जमाया है, किसी ने ऑर्गेनिक खेती कर किसानों को फायदा पहुंचाया है तो किसी ने सड़क और अच्छे बांध बना बहुतों का लाभ करवाया है, कोई टीचर बना तो किसी ने अच्छे मकान और हॉस्पिटल बनाए, कोई आईएएस बना तो कोई सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर पाया है, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा उसने हर दिशा में जिसने अपना दिमाग घुमाया है, अपनी रिसर्च से जिसने हर घर में लाभ पहुंचाया है, जुगाड़ से जो करे कमाल वो ही सच्चा इंजीनियर कहलाया है। इंजीनियरिंग की ब्रांच सेलेक्ट करने में ही हालत खराब हो जानी है। कंप्यूटर साइंस वाले कहेंगे कि कंप्यूटर और इंटरनेट का ही पूरी दुनिया पे राज है, यही सबसे अच्छी ब्रांच है। फिर ईसी वालों की जिंदगी में तो सेमीकंडक्टर ही सबका बाप है। सिविल इंजीनियर कहेंगे कि सड़क, पुल, घर, हॉस्पिटल की अच्छी कंस्ट्रक्शन ही अच्छे देश का आधार है। फिर आएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो अपनी सर्किट और थ्योरम्स की दुनिया में अलग ही उलझा है। माइक्रो प्रोसेसर से ही होती है उसके दिन की शुरुआत और उसी के कनेक्शन समझने में वो रात भर जगा है। मैकेनिकल इंजीनियर का स्टेटस तो सदा ही रहेगा सिंगल, क्योंकि कोई लड़की मुश्किल ही इस फील्ड में आनी है। मशीन और गाड़ी में ही अपना अधिकतर समय बिताएंगे और फिर क्लास में लड़की न होने के फायदे दूसरों को गिना अपनी आज़ादी उन्हें दिखानी है। पर दिल का असली दर्द तो अपने क्लासमेट ही समझेंगे, क्योंकि उन सब की यही कहानी है। पर हकीकत तो यही है कि हर ब्रांच का अपना अलग महत्व है और ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। इस इंजीनियर्स डे की अपनी ही एक अलग कहानी है। जो इस कविता को अंत तक सुनेगा उसे ही पूरी बात समझ आनी है। अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन एक महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म दिवस है, जिनके ज्ञान की तारीफ ब्रिटिशर्स ने भी की अपनी जुबानी है, जिनका जन्म 15 सितंबर को 1860 में मैसूर रियासत, जो अब कर्नाटका राज्य है, में हुआ। दिमाग से ही नहीं शरीर से भी जो इतने तंदुरुस्त थे कि 101 वर्ष का जीवन जी उनका देहांत 14 अप्रैल 1962 में हुआ। इनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत विद्वान और आयुर्वेदिक चिकित्सक और इनकी माता वेंगचामा एक धार्मिक महिला थी। 15 वर्ष की उम्र में पिता के देहांत के बाद चिकबल्लापुर से प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर और आगे की पढ़ाई के लिए वे बेंगलोर चले गए। 1881 में पैसों के अभाव में मद्रास यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर से बीए की परीक्षा पास कर इसके बाद मैसूर सरकार की सहायता से उन्होंने पूना के साइंस कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए दाखिला लिया। 1883 में एलसीई और एफसीई एग्जाम में उनका पहला स्थान आया। ये परीक्षा आज के समय बीई की तरह है। उनके दिमाग की कुशलता समझने के लिए एक किस्सा तुम्हें सुनाती हूँ। एक बार ट्रेन यात्रा करते वक्त कुछ देर बाद उन्होंने ट्रेन की चेन खींच दी थी।
सबने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि आगे ट्रेन की पटरी टूटी हुई है और ट्रेन पलट सकती है। सबने उन्हें पागल समझा, पर जब आगे जाके देखा तो सच में पटरी टूटी हुई थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसे पता चला, तो उन्होंने बोला कि ट्रेन की चाल ढाल थोड़ी बदल सी गई थी, बस इसी से मुझे अनुमान हुआ। इतने गूढ़ ज्ञान के वो स्वामी थे, पर फिर भी नहीं वो अभिमानी थे। इंजीनियरिंग पास करने के बाद नासिक में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर काम किया और एक इंजीनियर के रूप में उन्होंने बहुत से अद्भुत योगदान दिए। बहुत सारे बांध अपनी ऐसी तकनीक से बनवाए जो अब तक भी प्रचलित हैं। असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाने की उनकी क्षमता की वजह से मैसूर के राजा ने उन्हें वहां का मुख्यमंत्री बनाया। गुलामी में भी और आज़ादी के बाद भी अपने काम को उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया। तभी तो 1917 में बेंगलोर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा गया। वो एक बहुत ही अनुशासित और साधारण व्यक्ति थे। वो समय के बहुत पाबंद और नशे से बहुत दूर रहने वाले शुद्ध शाकाहारी इंसान थे। हमेशा साफ सुथरे कपड़ों में रहते थे और अपने हर काम को परफेक्शन के साथ करते थे। उनके लिए काम ही उनकी पूजा थी और शरीर को एकदम फिट रखते थे। उनके अपने काम के प्रति इतने दृढ़ विश्वास एवं इच्छा शक्ति की वजह से ही भारत में इतना विकास हुआ। भारत में जब ब्रिटिश राज्य था, तब भी विश्वेश्वरैया जी ने गुलामी को अपने काम के बीच में बाधा नहीं बनने दिया। उनके पुरस्कार और उपलब्धियां भी तुम्हें बताती हूँ। 1955 में भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से वो सम्मानित हुए। लंदन इंस्टीट्यूशन सिविल इंजीनियर्स की तरफ से भी विश्वेश्वरैया जी को सम्मान मिला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से भी उन्हें सम्मानित किया गया। विश्वेश्वरैया जी कर्नाटका के सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक हैं। इसके अलावा देश के 8 अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। विश्वेश्वरैया जी के 100 साल के होने पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में स्टैंप निकाला। इनके जन्म दिवस पर समस्त भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। चलो उनकी बुद्धिमानी और अतुलनीय योगदान को सब तक पहुंचाते हैं और अपने देश के महाअनुभव का किस्सा सबको सुनाते हैं। हर इंसान इंजीनियर है किसी न किसी तरह, क्योंकि हर कोई जुगाड़ू है अपनी अपनी जगह। जुगाड़ू होना ही इंजीनियरिंग की पहचान है और ऐसे कुछ महान व्यक्तित्व की वजह से ही पूरी दुनिया में भारत का इतना नाम है।